हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं वह सभी स्टूडेंट अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो आज के इस सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको प्रेप वाला टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बीमस्टेक का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो बीमस्टेक का मुख्यालय आपके ढाका में स्थित हो जाता है। डी इज द राइट आंसर। ढाका किसकी राजधानी है? तो यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ पे बीमस्टेक का मुख्यालय है। बीमस्टेक का पूरा नाम की बात करें, यहाँ पे बीमस्टेक का पूरा नाम हो जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका पूरा नाम हो जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 6 जून 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अभी हाल ही में अगर बात करें यहाँ पे, तो बीमस्टेक के अभी हाल ही में महासचिव नियुक्त किया गया किसे? तो इंद्रमणि पांडे अभी बीमस्टेक के अभी हाल ही में महासचिव नियुक्त किए गए हैं, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों जनगणना आपकी 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी जो सबसे कम है वह हो जाती है आपकी सिक्किम की सबसे कम हो जाती है जनगणना। वहीं सबसे अधिक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आपकी सबसे अधिक जनसंख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो संसद के प्रत्येक सदन में जो सचिवालय का प्रमुख होता है वह कौन होता है? तो महासचिव होता है। महासचिव इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करेंगे अगर हम संसद के बारे में, तो संसद किससे मिलकर बना होता है? संसद जो है यह हमारा राज्यसभा, लोकसभा प्लस आपके राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को लेके ही आपका संसद होता है। यह तीनों आपके संसद के अंग माने जाते हैं। राज्यसभा की बात करें तो यह आपके आर्टिकल 80 में दिया गया है, लोकसभा आर्टिकल 81 में दिया गया है, राष्ट्रपति आपके आर्टिकल 52 में दिया गया है आपके राष्ट्रपति का उल्लेख। वहीं संसद की बात करें तो संसद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 79 आर्टिकल आपका संसद का इसमें जिक्र किया गया है। तो यह सभी आर्टिकल आपको याद रखने हैं संसद से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की बात करें, इन दोनों ने मिलकर 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था। यह भी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच डैश का अंतराल होता है। तो याद रखिएगा 4 वर्षों के अंतराल में आपके जो फीफा फुटबॉल विश्व कप होता है वह आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फीफा की बात करें तो फीफा का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम हो जाता है। इसके अगर बात करें हेडक्वार्टर के बारे में तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। गिनी इन्फियांटो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह गोवा राज्य में स्थित है आपका मोरमुगांव बंदरगाह। बात करेंगे यहाँ पे गोवा के बारे में, तो गोवा की राजधानी पणजी है जो कि अमांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं वह प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर हो जाते हैं श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कोणार्क का सूर्य मंदिर दास के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। दोनों ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपके दोनों दिया गया है। तो बंगाल की खाड़ी के तट पे कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने इसकी निर्माण करवाया था। अगर बात की कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर किसको समर्पित है, तो यह सूर्य भगवान को समर्पित है। अभी वर्तमान में यह 10 रुपये के नोट पे भी अंकित किया गया है, याद रखिएगा। इसे आपके यूनेस्को साइट में भी जोड़ा गया है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से
कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। वहीं अगर बात करें यह आपकी आवर्त सारणी का किस आवर्त सारणी का समूह है? तो यह ग्रुप 18, ठीक है, ग्रुप 18 का यह समूह हो जाता है नाइट्रोजन। वहीं अगर बात करें किस विटामिन को नाइट्रोजन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन B6। विटामिन B6 में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। यह बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा फ्रेंड्स। आप सबके लिए यहाँ पे RPF के लिए GK GS के 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूर्य का प्रकाश डैश का मुख्य स्रोत है? तो याद रखिएगा विटामिन डी का यह आपका स्रोत हो जाता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश और मछली की यकृत से ही विटामिन डी प्राप्त होता है। और अगर बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से आपकी सूखा रोग हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे तो इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी को, ठीक है। अगर विटामिन ए की बात करें तो इसका नाम रेटिनॉल हो जाता है रासायनिक नाम। विटामिन बी का हो जाता है थायमिन, और विटामिन सी का हो जाता है स्कॉर्बिक, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ये सभी विटामिन के नाम आपको याद रखनी है। यह जर्नली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन्हें बखूबी से अपना क्वेश्चन करके कंप्लीट आइएगा। और इस बार जो है आप लोग RPF में सिलेक्शन लेके रहिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद से वैकेंसी बहुत अपनी कमी आई है, और आप लोग ओवर एज में हो गए हैं बहुत लोग। तो याद रखिएगा अभी जो जिनका एज है तो वो लोग अच्छे से मेहनत करिए और इस बार सिलेक्शन पक्का करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? तो याद रखिएगा जो हरिके बैराज है दोस्तों, इसकी बात की जाए तो यह आपके ब्यास और सतलुज की नदी के तट पर बना हुआ है। दोनों के आपके संगम पे आपके हरिके बैराज बना हुआ है। अगर बात करें यह कहाँ बना है, किस राज्य में? तो यह पंजाब में स्थित है। पंजाब के भटिंडा शहर में यह आपके हरिके बैराज और सतलुज बैराज जो हरिके और सतलुज के बीच आपका हरिके बैराज बना हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो याद रखिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो यह प्रसिद्ध आपके क्या है? बांसुरी वादक हैं, याद रखिएगा। बांसुरी इज द राइट आंसर, जिन्हें हम फ्लूट कहते हैं, ठीक है। तो फ्लूट आपके बांसुरी वादक हैं आपके हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना की गई थी यंग हिल्टन समिति के अंतर्गत। और अगर बात करें कितने करोड़ रुपए से, तो 5 करोड़ रुपए से पूंजी से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और किस एक्ट के तहत? एक्ट आपका 1934 था। 1934 एक्ट के तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि यहाँ पे जो भारतीय गवर्नर थे, तो अगर बात करें RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वह कौन थे? तो CD देशमुख थे। अगर पहले ब्रिटिश गवर्नर की बात की जाए तो यह ऑसबॉर्न स्मिथ थे। शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर है 25वें नंबर के, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह इतनी जानकारी आपके RBI से संबंधित है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा यह आपके नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। नेल्सन मंडेला जो हैं यह साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति थे। यह 1990 में बने हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। यह इनकी पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा से संबोधित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने इसे संविधान की आत्मा बोला था। तो आर्टिकल 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी हो जाती है? तो याद रखिएगा अनाईमुड़ी या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। वहीं अगर बात की नीलगिरी की सबसे ऊंची डोडा बेटा हो जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। गुरु शिखर आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नागा हिल्स आपके नागालैंड राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो घूम मठ की बात करें तो यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाता है, घूम मठ, ठीक है। पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ यहाँ आपके कहाँ पे स्थित जाता है? तवांग मठ की बात करें अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाता है आपका तवांग मठ, ठीक है। और हेमिस जो है हेमिस मठ वह लद्दाख में पड़ता है। यह भी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है?
तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह भी बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत हमारी अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने सोनम मैम के लिए, ठीक है। आप सबके देखेंगे अगर आप लोग थोड़ा सा लाइक या फिर कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन एक्स्ट्रा पॉइंट बताने के लिए। तो दोस्तों आप लोग इसे जरूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI की मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा टेबल टेनिस जो फेडरेशन है इसका जो मुख्यालय है आपके नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात की वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट कौन है तो मेघना अहलावत। मेघना अहलावत इसकी प्रेसिडेंट हो जाती है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव आँख का कौन सा भाग उसका रंग निर्धारित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मानव आँख का जो रंग निर्धारित करता है कौन सा, आइरिस हो जाएगा। आइरिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मानव का जो आँख निर्धारित करता है रंग वह आइरिस करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो यह आपके उड़ीसा में स्थित है। यह हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाता है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। वहीं अगर बात करें कि कौन सा आपका और स्टेडियम है तो बाराबती स्टेडियम जो कि क्रिकेट के लिए हो जाता है। बाराबती स्टेडियम भी आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाती है। और उड़ीसा के वर्तमान में अभी हाल ही में नए गवर्नर नियुक्त किए हैं। रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं और मुख्यमंत्री हो जाते हैं नवीन पटनायक, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बाघों की घटती जनसंख्या यानी घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी बाघों के लिए। वहीं अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। यह बातें आप सभी को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगती तो मणिपुर इज द राइट आंसर। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें बांग्लादेश की किसके साथ लगती है तो भारत के साथ अस्थली सीमा साझा होती है। आपकी 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो याद रखिएगा जो शिवालिक है यह सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी यानी नवीनतम यानी नया पर्वत श्रेणी है। वहीं पुरानी की बात करें तो जो पुराना है आपका कौन सा है तो पुराना है आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत सबसे पुराना हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कॉफ़ी की बात की जा रही है कहवे के बारे में तो ब्राज़ील इज द राइट आंसर। ब्राज़ील में आपकी कॉफ़ी के सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाता है। कॉफ़ी की बात की जाए यहाँ पे अगर ब्राज़ील की तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया हो जाती है, ब्राज़ीलिया। यहाँ की मुद्रा रियाल हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्कूप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो स्कूप शब्द की बात की जाए तो यहाँ पे यह गोल्फ से संबंधित हो जाता है। गोल्फ आपका होना चाहिए, ऑप्शन में गोल्फ दिया नहीं है तो गोल्फ आप याद रखिएगा, गोल्फ से संबंधित जाता है आपका स्कूप शब्द। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है तो यह आपके आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। वहीं बात करें कि 1953 में आपके भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप नदी पश्चिमी की ओर बहती है। तो याद रखिएगा आपका जो नर्मदा नदी है यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो जाती है, प्रायद्वीपी नदी है। नर्मदा की बात करें तो यह आपके सतपुड़ा और विंध्याचल के बीचों बीच होकर बहने वाली नदी हो जाती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठारी से होता है और यह अपना मुहाना कहाँ बनाती है, खंबात की खाड़ी में। यह सभी बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा एनीमिया जो रोग है यह आपके विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका युगांडा। युगांडा आपका यहाँ पे युगांडा की राजधानी कंपाला होना चाहिए तो लेकिन यहाँ पे दमिश्क दिया है तो यह आपका सही नहीं है। बाकी सवाल अपनी जगह सब सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है
अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख समानता के अधिकार से संबंधित है। तो याद रखिएगा आपका अनुच्छेद 14 या समानता के अधिकार से संबंधित रहता है, समानता का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्षय रोग यानी टीबी रोग डैश के कारण होता है। तो यह आपकी बैक्टीरियल के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कारण आपका यह क्षय रोग होता है। वहीं अगर बात करें टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को आपका टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस यानी क्षय रोग के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी आपका भारत टीबी मुक्त नहीं हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो यह आपके 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। यह भी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। तो कौन सी गति है। तो याद रखिएगा उसको एक संघर्ष कहते हैं। संघर्ष यानी घर्षण उत्पन्न करता है दोनों सतहों के बीच, तो संघर्ष उसको बोला जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। तो याद रखिएगा यह आपके गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है आपकी कोलेरू झील। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो अब तो 0 किए जाएंगे। पहले क्या हुआ करता था, पहले आपके 2 मनोनीत किए जाते थे 2020 तक आपके 2 मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब यह आपका हटा दिया गया, अब तो 0 ही मनोनीत होंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेयान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार डैश कहा जाता है। तो दक्षिण मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते हैं उसे क्या गोपुर कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारतीय जो मंदिर होते हैं, दक्षिण भारत में जो बने हुए होते हैं, उनके जो मंदिरों का प्रवेश द्वार होता है ना, उसी को गोपुर कहा जाता है। तो गोपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किसी लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो कि आपके महरौली में स्थित है कुतुब मीनार के सामने। ठीक है, वहीं अगर बात की सीरी का किला भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध आपका सेनापति था कौन सा, मलिक काफूर, उसके भी नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो याद रखिएगा दुनिया का जो सबसे बड़ा झरना हो जाता है वह कौन सा हो जाता है, एंजल फॉल्स हो जाता है। एंजल फॉल्स इज द राइट आंसर, जो कि आपके वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा यह मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपके सत्य की सदैव ही जीत होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा किस मीनार से पाई जाती है। तो याद रखिएगा यह पाई गई थी आपके कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बाघ के निम्नलिखित में से किस वन में 1932 में विश्व की पहली जनगणना हुई थी। तो याद रखिएगा यह कहाँ पे हुई थी, तो पलामू वन में आपकी हुई थी, जो कि आपके झारखंड में पड़ता है। यहाँ पे आपके 1932 में विश्व की पहली बाघ जनगणना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा यह आपके मुगल और शेरशाह के बीच हुआ था। तो मुगल और शेरशाह के बीच यह युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह कहाँ पे हुआ था, आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो यह आपके भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर आपकी स्वेज नहर कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे की खोज करने वाले आप थे कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रॉटंजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पहली अंतर्राज्यीय आपकी राज्य की परिषद का गठन कब हुआ था। तो पहली अंतर्राज्य की जो आपकी परिषद का गठन हुआ था वह किया गया था आपके 1990 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। तो लेपाक्षी मंदिर आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आपके लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपके दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, सेकंड आपके प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री ने, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय जो आपका एयरपोर्ट है वह कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके वाराणसी में स्थित है, आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि झज्जरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो झज्जरी मस्जिद का निर्माण आपके इब्राहिम सर्की ने करवाया था, जो कि आपके जौनपुर का शासक था। वहीं अगर बात करें कि जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो जौनपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहीं पे आपका झज्जरी मस्जिद अटाला मस्जिद स्थित है और जौनपुर को सिराजे हिंद की उपमा दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाती है। यहाँ पे अगर बात करें और इसकी दो राजधानियां, शिमला के अलावा धर्मशाला भी इसकी राजधानी है। यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हो जाते हैं शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा यहाँ पे टोटल हमने जीके जीएस के कितने क्वेश्चन किए। तो जीके जीएस के हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन किए। किसके लिए? तो आरपीएफ स्टूडेंट के लिए। तो आरपीएफ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी इस वीडियो को कैसा लगा उन्हें आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट के जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग।